हेलो बच्चों, मैं मधुरमा श्रीवास्तव आज तुम्हें अनुपात यानी रेशियो के बारे में बताऊंगी। तो बच्चों, दैनिक जीवन में हम बहुत सारे प्रश्नों का सामना करते हैं कि जैसे कौन सी वस्तु बड़ी है, छोटी है, कम है, ज़्यादा है। अ, तो इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करते समय हम वस्तुओं की तुलना करते हैं। जैसे कि ये एक स्क्वायर है, तो हम इसको ये नहीं बता सकते कि ये बड़ा है या छोटा है जब तक कि हम इस जैसा ही कोई दूसरा स्क्वायर न लें। तो देखो कि अब हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर इस स्क्वायर के सापेक्ष बड़ा है। तो अब तुम्हें समझ में आया कि जब हम वस्तुओं की तुलना करते हैं तो हमें दो या दो से अधिक वस्तुएं चाहिए, और वो भी एक जैसी वस्तुएं चाहिए। यानी हमें इस स्क्वायर को कंपेयर करना है तो हमें दूसरा स्क्वायर ही चाहिए। हम स्क्वायर की तुलना एक स्केच पेन से नहीं कर सकते क्योंकि वो एक जैसी वस्तुएं नहीं हैं। तो हमें जब दो वस्तुओं को कंपेयर करना है तो दोनों वस्तुएं एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। और एक वस्तु की हम तुलना नहीं कर सकते, तो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वस्तुएं होनी चाहिए, तभी हम तुलना कर पाएंगे। तो बच्चों देखो, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं और इन एग्जाम्पल में देखो कि यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड, और एक जैसी ही वस्तुओं की हमने तुलना की है। यहाँ पर देखो ये 4 पौधे हैं फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड में 3 पौधे हैं। अब हमें इन्हें कंपेयर करना है, तो हम इसमें भी 5 स्ट्रिप्स हैं और इसमें 6 स्ट्रिप्स हैं। इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। इसमें 2 स्केच पेन और इधर 3 स्केच पेन है, इनको कंपेयर करना है। तो बच्चों, इनको कंपेयर करने के लिए यानी तुलना करने के लिए 2 विधियां होती हैं। या तो हम इसे अंतर विधि से तुलना कर सकते हैं कि जैसे इसमें 3 स्केच पेन है, इसमें 2 स्केच पेन है, तो इस वाली जो कॉलम है उसमें इस वाले से एक स्केच पेन ज़्यादा है, जो कि हमने इसको घटा के देख लिया। इसी तरीके से इसमें भी हम अंतर विधि से कंपेयर करेंगे, तो जो दूसरे कॉलम में स्ट्रिप्स हैं वो पहले वाले से एक ज़्यादा है। इस तरह से इसमें भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो पहले वाले में पौधों की संख्या एक ज़्यादा है दूसरे वाले से। तो ये हो गई अंतर विधि से हमने तुलना कर ली। अब दूसरा है भाग विधि से अगर हम तुलना करें तो कि कौन सी कॉलम में दूसरे कॉलम से कितने गुना ज़्यादा वस्तु है या कितने गुना कम है, तो वो हो गई भाग विधि द्वारा तुलना। तो अगर हम इस कॉलम में और इस कॉलम में पौधों की संख्या की तुलना करें तो कैसे करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू का साइन, और इस पहले वाले में है हमारे 4 जो पौधे हैं और दूसरे में है 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4/3। ये हो गया भाग विधि से तुलना। और भाग विधि से ही तुलना को ही कहते हैं दो वस्तुओं के बीच अनुपात, ठीक है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि 4 का 3 से अनुपात। अब अगर इसे हमें साइन के रूप में प्रयोग करना है कि जैसे कि तुम एडिशन करते हो तो एडिशन का साइन लगाते हो, तो रेशियो के लिए भी ये 2 डॉट्स का साइन है, इसको कॉलन पढ़ते हैं। तो अगर हमें इसको जो हमने 4/3 लिखा हुआ है इसको हमें रेशियो के रूप में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? ये तो तुमने वर्ड्स में लिख दिया है और अब हम साइन का प्रयोग करेंगे। तब कैसे लिखेंगे? तब लिखेंगे 4:3, ठीक है। तो ये हो गया जब हम दो एक जैसी ही वस्तुओं की भाग विधि से तुलना करते हैं या इस तरह से कंपेयर करते हैं कि कौन सी वस्तु दूसरे से कितने गुना ज्यादा है या कम है, तब वो कहलाती है दो वस्तुओं के बीच अनुपात। तो इसको वर्ड्स में ऐसे लिखेंगे 4 का 3 से अनुपात, या अगर हम इसे साइन का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे 4:3। इसी तरीके से स्ट्रिप्स का अगर हमें रेशियो निकालना है तो हम उससे कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं 5 बाई, पहले वाले में कितनी है? 5 स्ट्रिप्स है और दूसरे में 6 है, तो हम लिखेंगे 5/6, या फिर साइन के रूप में वर्ड्स के रूप में हमारा क्या हो जाएगा? 5 का 6 से अनुपात। और अगर इसे हमें इस साइन के रूप में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 5
कॉलन 6। ठीक है, और अब थर्ड वाला देखते हैं एग्जाम्पल। थर्ड वाले में 2 है यहाँ स्केच पेन, यहाँ 3 है, तो पहले लिखेंगे 2 by 3, या फिर इसको लिख सकते हैं, अगर साइन के रूप में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 2 कॉलन 3। अब देखा कि हमने इसको किस तरीके से भाग विधि द्वारा अनुपात के रूप में हमने इसे दिखा दिया। ठीक है, अब देखो कि इसमें जो ये अनुपात है, इसमें ये पहला वाला कहलाता है प्रथम पद और दूसरा वाला द्वितीय पद। ठीक है, और प्रथम पद को पूर्व पद भी बोलते हैं और द्वितीय पद को उत्तर पद भी बोलते हैं। ठीक है, और एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो हमारी प्रथम वस्तु है उसको हमें पहले लिखना है और बाद वाली को बाद में अनुपात में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 2 स्केच पेन है और उसका हमें 3 से अनुपात निकालना है, तो हम इसे पढ़ेंगे 2 का 3 से अनुपात, और वैसे ही लिखेंगे 2:3 या 2 कॉलन 3। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें पढ़ना भी है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि कभी भी अनुपात में जो 2 वस्तुओं में से कोई भी एक 0 नहीं हो सकती, कोई भी राशि, क्योंकि हम अगर एक राशि 0 है तो दूसरे से उसकी तुलना नहीं कर सकते। अब अगर हमें एक और चीज़ देखनी है कि इसका हमें व्युत्क्रम अनुपात निकालना है, यानी इनवर्स इस रेशियो का, तो हम कैसे निकालेंगे। तो जो तुम्हारा प्रथम पद है उसकी जगह द्वितीय पद रख दो और द्वितीय की जगह प्रथम, इसको चेंज कर देना है। जैसे कि अगर हमें इसका व्युत्क्रम निकालना है यानी इनवर्स, तो हम क्या करेंगे, इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3 पहले रखेंगे। ठीक है, यानी द्वितीय पद प्रथम पद बन जाएगा और प्रथम पद द्वितीय पद, तो ये हो जाएगा 3 कॉलन 2। तो ये 2 कॉलन 3 का व्युत्क्रम यानी इनवर्स क्या होगा 3 कॉलन 2। इसी तरीके से इन सब का भी हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। जैसे 5 कॉलन 6 का अगर हमें व्युत्क्रम निकालना है यानी इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे 6 कॉलन 5। तो अब बच्चों तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अनुपात को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, प्रथम पद क्या है, द्वितीय पद क्या है, और किसी भी रेशियो का हम इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। धन्यवाद।